तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। राक्षस के तोते में बसे हुए प्राण को अगर तुम मारने में कामयाब होते हो तो उससे निकलने वाली जीवन मृत्यु चक्र ऊर्जा मुझे देनी होगी। युवक बोला, आपकी कृपा से मेरी जान बची है, मैं इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। उस राक्षस ने लड़की को वर्षों से कैद कर रखा है, मैं उसे भी आजाद कराऊंगा। तभी विशारिणी ने एक और भयानक बात कही। उसने कहा, जिस लड़की को तुम बचाने चले हो वह जन्म से मनुष्य नहीं है, वह राक्षस वरुणाग की बनाई हुई माया नारी है, एक जादुई स्त्री जिसका अस्तित्व उसी के जादू से बंधा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से 2.5 दिन की दूरी पर विषधारों का देश समंदाल है। वहाँ की राजकुमारी विषकन्या बहुत ही सुंदर थी। उसके बोलने पर ऐसा लगता था जैसे बसंत आ गया हो। उसकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों में फैले थे। लेकिन एक दिन राक्षस वरुणाग ने बाग में विचरण करती हुई राजकुमारी विषकन्या को देखा। उसकी मोह में राक्षस बंध गया। वह छुप छुप कर नजर रखने लगा कि राजकुमारी को कैसे अपना बनाए। और एक रात वही हुआ। वह सोती हुई राजकुमारी को उठा लाया और उससे प्रेम संबंध बनाने को कहा। राजकुमारी ने जब मना किया तो उसने उसे मारकर उसका सिर काट दिया और विषधारों की सरहद पर रख आया। विषधारों की कुलदेवी इससे बहुत नाराज हुई और उन्होंने उसे श्राप दिया, जैसे तुमने निर्दयी होकर राजकुमारी का सिर काटा है वैसे ही अब तुम अपने शरीर से एक स्त्री बनाओगे और हर दिन उसका सिर अपने ही हाथों से काटकर फिर उसे जिंदा करोगे। उसके आंसू और खून से लाल हीरे बनते रहेंगे और हर एक हीरा तुम्हें एक क्षण की जिंदगी देता रहेगा। विशारिणी के शब्दों ने युवक के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को बचाने के लिए वह जान देने को तैयार है वह असल में एक माया है और उसका हर सांस, हर आंसू राक्षस वरुणाग के जादू से बंधा हुआ है। युवक की आंखों में दर्द तैर आया। वह बोला, अगर वह माया भी है तो क्या उसकी पीड़ा असली नहीं? विशारिणी ने कहा, पीड़ा वही असली है जो दिल में उठती है। माया हो या मनुष्य, दर्द सबको जलाता है। अभी तक मैंने तुमसे कुछ छिपा रखा था। शायद तुम ये नहीं जानते कि वरुणाग का तोता जिसे तुम मारने जा रहे हो साधारण तोता नहीं है। अभी तुमने आधी ही कहानी सुनी है। तुम्हें क्या लगता है वरुणाग ने राजकुमारी विषकन्या की गर्दन क्यों काटी थी? युवक ने हैरानी से पूछा। क्यों? विशारिणी ने गंभीरता से कहा, समंदर के पूर्व में अधिपति बेतालों का साम्राज्य है। वहाँ एक योद्धा रहता था जिसे बेताल योद्धा अर्घमान कहते थे। वह इतना बलशाली था कि बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को एक पटकनी में मात दे देता था। जब राजकुमारी विषकन्या जवान हुई तो उसकी अद्वितीय सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे इतने मशहूर हुए कि यह बात आखिरकार बेतालों के साम्राज्य तक भी पहुंच गई। एक दिन राजकुमारी के पिता विषधारों के राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें एक खतरनाक नाग से लड़ाई करनी थी। अर्घमान ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उस नाग को थोड़ी ही देर में हरा दिया जिसे बड़े बड़े वीर नहीं हरा पाए थे। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी भी उस पर अपना दिल हार बैठी। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्रेम पनपने लगा और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी विषकन्या पर राक्षस वरुणाग की नजर पड़ गई और वह भी उसकी सुंदरता के पाश में बंध गया। वह उस पर छुपकर नजर रखने लगा। एक रात वह राजकुमारी को उठा लाया। जब उसने राजकुमारी से प्रेम संबंध बनाने को कहा तो राजकुमारी ने मना करते हुए अपने प्रेमी अर्घमान के बारे में बता दिया। यह सुनकर राक्षस इतना कुपित हुआ कि उसने राजकुमारी की गर्दन काटकर उसके राज्य की सरहद पर रख दी और अर्घमान को भी हराकर अपनी शक्ति के बल पर एक तोता बना दिया। फिर उसने अर्घमान के प्राण निकालकर उसी तोते के भीतर अपना प्राण छिपा दिया और उसे 7 समंदर पार ले जाकर रख दिया। तो तुम जिसे एक साधारण तोता समझ रहे हो वह असल में राजकुमारी विषकन्या का प्रेमी अर्घमान है। नौजवान ने राजकुमारी विषकन्या और अर्घमान की कहानी सुनी तो राक्षस वरुणाग को मारने के लिए और भी उतावला हो गया। फिर भी विशारिणी ने कहा, अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो यह बहुत कठिन राह है। फिर उसने एक सेब निकाला और नौजवान को देते हुए कहा, इसे खा लो। इसे खाते ही तुम एक शक्तिशाली योद्धा में बदल जाओगे। यह रास्ता बहुत कठिन है और इसे पार करने में यह सेब तुम्हारी मदद करेगा। इस माया नगरी में जब तक रहोगे तुम बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रहोगे। इसका असर तुम पर बना रहेगा। यहाँ से दक्षिण दिशा में तुम्हें काली आत्माओं की झील मिलेगी। तुम उस झील के किनारे जाकर खड़े रहना। कुछ देर बाद एक नाव आएगी। उसका माझी जैसा भी दिखे उससे मत डरना और न ही उससे कुछ बोलना। जब तुम झील पार कर लोगे तो वहां से उत्तर दिशा में चलते जाना। लगभग 2.5 दिन की दूरी पर तुम्हें छाया मालिनियों का देश मिलेगा। उनसे सावधान रहना। वे जितनी सुंदर हैं उतनी ही खतरनाक भी। वे इंसानों की आत्मा खाती हैं। वहां पहुंचते ही तुम किसी भी सुंदरी से कहना कि तुम उनकी रानी से मिलना चाहते हो।
और रानी से मिलते ही यह सिक्का देना, उसके बाद वह तुम्हें राह दिखाएगी। युवक ने सेब और सिक्का लिया और विशारिणी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर भेड़िए ने भी उसे अपनी करुण आंखों से देखते हुए विदा किया। अब वह मूर्ख युवक एक योद्धा के रूप में आगे बढ़ा। रात काली थी, तेज बारिश हो रही थी। वह बढ़ता गया और कई दिनों तक चलने के बाद काली आत्माओं की झील में पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक नाव आती हुई दिखाई दी। उसका मांझी एक निशाचर था। झील से अजीब दुर्गंध उठ रही थी और काली आत्माएं चारों तरफ उड़ रही थीं। युवक चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। तभी एक बड़ा काला कौवा आया। निशाचर ने अपनी एक आंख निकालकर उसे दे दी और कौवा लेकर उड़ गया। थोड़ी देर बाद झील का पानी चीरती हुई एक विशालकाय अंधकरणी ऊपर निकली। उसने जोर से कहा, ठहरो, पहले मुझे खून दो, फिर आगे बढ़ो। युवक का चेहरा भय से पीला पड़ गया, लेकिन निशाचर ने बिना हिचकिचाए अपनी कटार निकाली और अपनी हथेली चीरकर कुछ बूंदे खून की उस रहस्यमयी झील में टपका दी। देखते ही देखते पानी लाल रक्त में बदल गया। अंधकरणी ने वह रक्त पिया और संतुष्ट होकर फिर झील में समा गई। इसके बाद निशाचर युवक को एक ऐसे दरिया में ले आया जहां पानी में विचित्र जीव तैर रहे थे। कुछ मछलियां कौं की तरह काली और भयानक थीं, कुछ चमगादड़ के जैसी डरावनी थीं और कुछ विशाल कछुए ऐसे थे कि जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। युवक इन अजीब जीवों को पार करते हुए आगे बढ़ता गया। एक दिन और एक रात की यात्रा के बाद निशाचर उसे छाया मालिनियों के घाट पर छोड़कर अदृश्य हो गया। वहां से कुछ दूर चलने पर एक आती हुई बुढ़िया दिखी जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे को लिए हुए थी। उसने कहा, बेटा तुम कौन हो? युवक ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, माई, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे यहाँ की रानी से मिलना है। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें रानी तक ले जाऊंगी, पर जरा इस बिल्ली के बच्चे को थोड़ी देर संभाल लो, मैं नीचे के झरने से पानी पीकर आती हूँ। युवक ने उस नन्हे बिलाव शावक को करुणा सहित उठाया और उसे अपनी हथेलियों में थाम कर स्नेह से सहलाने लगा। तभी अचानक बारिश होने लगी, लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद उस बिल्ली के बच्चे पर गिरी, मानो कोई प्राचीन श्राप जाग उठा। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसकी मीठी सी आवाज राक्षसी गुर्राहट में बदल गई। अगले ही पल वह युवक पर झपट पड़ी। तभी आसमान को चीरती हुई एक तीर सनसनाती आवाज के साथ आई और सीधे उस राक्षसी बिल्ली के शरीर में धंस गई।